500 tariffs, no, America wants to put 100% tariff on these countries अगर ये ममालिक जो हैं ये इन्होंने रशिया से जो है वो ऑयल लेना बंद ना किया. दैट्स द बेसिक रीज़न वाई आई थिंक प्रेशर बढ़ेगा और ख़ास तौर पे प्रेशर इंडिया पे रहेगा, क्योंकि इंडिया बेसिकली अमेरिका के इस टाइम बहुत क्लोज है. लेकिन मैं फिर आपको कहता हूँ, इंडिया बेसिकली अपने मामला चाइना के साथ और ख़ास तौर पे अगर हम रशिया की बात करें, इंडिया अपने मामला रशिया से ख़राब नहीं कर सकता, बिकॉज हिस्टोरिकली इंडिया और प्यूटिन के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं और इससे पहले भी जो हुकूमतें थी. प्रॉब्लम विद इंडिया राइट नाउ इज़ दैट कि अगर वो उसकी अब एक तरह से मजबूरी हो गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि वो एक तरह से एक स्ट्रेटेजिक डायलामा में फंस गए हैं. एक तरफ 10 साल से वो अमेरिका के साथ पार्टनरशिप में थे और अब जो है वो एक तरह से अमेरिका ने उनको एकदम से धमकियां देना शुरू कर दी, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड. पहले अमेरिका ने भारत के बारे में इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन अब अमेरिका से जो बयानात आ रहे हैं वो बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं. लिंडजे ग्राहम जैसे लोग, मार्क रूट जैसे लोग, इवन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये 2 दिन पहले बात की. सो आई थिंक दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वरी साइन फॉर इंडिया. बट आई जस्ट वांट टू ऐड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये है कि भारत जो मेरे ख्याल से इंडिया ने जो फॉरेन पॉलिसी अपनी बनाई है या अमेरिका के साथ ताल्लुकात इंडिया ने बेहतर किए हैं 10 साल से. भारत को ये लगता था कि हम अमेरिका से सब कुछ ले लेंगे और अमेरिका की हम बात वो मानेंगे जो बात हमारी पसंद की होगी. बट इंडिया फॉर गॉड कि जब आप किसी बड़े मुल्क के साथ डील कर रहे होते हो, ख़ासतौर पे ग्लोबल पावर के साथ जो सुपर पावर हो, जिसके 900 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हों, जिसका $1 ट्रिलियन से ज़्यादा मिलिट्री बजट हो, तो फिर आपको उस सुपर पावर की हर बात मानना आपके लिए मजबूरी होती है. अगर आप नहीं मानेंगे बात तो ऑब्वियसली वो फिर आपको तंग करेगा बार बार. सैंक्शंस तो इंडिया पे नहीं लग सकती बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ अमेरिका और इंडिया कहीं ना कहीं मदद करता है अमेरिका की चाइना को कंटेन करने में. चाइना भी परेशान रहता है इंडिया से. लेकिन प्रॉब्लम विद इंडिया राइट नाउ इज़ दैट कि अमेरिका इस तरह के बयान दे के या इस तरह के स्टेटमेंट्स आके एक तरह से डिप्लोमेटिक एक आप कह सकते हैं कि प्रेशर आएगा दोनों ममालिक पे, जिससे मामलात आने वाले वक्त में बिगड़ सकते हैं. आपका जो है वो वंदेश, मैं थैंक यू करता हूँ आपके कमेंट का. आप कह रहे हैं कि अगर सैंक्शन लगा भी तो इंडिया हमेशा रशिया के साथ ट्रेड करेगा, कोई नहीं रोक सकता. वेल इट्स ऑन इंडिया कि वो जो है वो रशिया के साथ ट्रेड करे. बट आई एम स्टिल सेइंग अगर इंडिया पे अमेरिका फर्स्ट ऑफ ऑल सैंक्शंस तो नहीं लगाएगा भारत पे, बिकॉज ऑब्वियसली अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है एंड इट इज़ वेरी फूल टू से कि वो लगाएगा. लेकिन वो उस तरह की धमकियां देगा भारत को और फिर भारत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो मेरे ख्याल से अमेरिका की बात मानेगा. अगर वो 100% तेल नहीं लेगा रूस से तो वो कुछ परसेंट कम कर देगा तेल. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर वो 100% ले रहा है तो वो 50% ले लेगा, 30% ले लेगा. बाकी तेल वो अमेरिका के मनपसंद मुल्क यानी सऊदी अरेबिया या किसी और मुल्क से लेगा, जिससे जो रूस की इकोनॉमी जो बूम कर रही है वो इकोनॉमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बूम नहीं करेगी. भैया पटेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. So that's a reason which is very important for everyone. Where are you from? I am basically from Pakistan and I am a defense analyst. जो मैं दुनिया के बारे में आप लोगों से डेली बेसिस पे बात करता हूँ और अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. ओके, सो आई स्टिल बिलीव कि भारत पे जो है वो अमेरिका सैंक्शंस नहीं लगाएगा. लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका जो है वो भारत को और प्रेशर करेगा और हो सकता है आने वाले दिन में जो एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर हैं या भारत के जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो क्वाड में ये बात करें, ख़ास तौर पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, कि आप जो है वो हमारे साथ मामलात को और ज़्यादा बेहतर करें. अगर आप हमारे साथ मामलात को बेहतर नहीं करेंगे तो फिर हम जो है वो टिल्ट कर जाएंगे प्रॉपर्ली रशिया की तरफ और हम अपने मामलात जो है वो चाइना के साथ बेहतर करेंगे. देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जयशंकर साहब जो थे वो पिछले हफ्ते जब एससीओ की मीटिंग हो रही थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग, उन्होंने मुलाकात की है चाइना के जो है फॉरेन मिनिस्टर वांग ही से. ठीक है, पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब वो भी थे. बट जो भारत की मीटिंग हुई है उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन और न्यूज़ आना शुरू हुई है कि भारत किसी तरह अपनी बर्फ़ पिघालना चाह रहा है चाइना के साथ, ताकि चाइना के साथ जो उसके मामलात ख़राब हैं, ख़ास तौर पे जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ 2019-2020 में, उसके बाद से वो अपने मामलात चाइना के साथ बेहतर करना चाह रहा है. और चाइना भी मेरे ख्याल से इस चीज़ को समझता है कि उसको भी अपने ताल्लुकात भारत के साथ बेहतर रखने, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर ऑल चाइना इज़ अ राइजिंग पावर और राइजिंग पावर अपने बॉर्डर पर किसी किस्म के मामलात ख़राब नहीं कर सकता. आफ्टर ऑल चाइना के बॉर्डर पर रशिया भी है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये आने वाले वक्त में हमें नज़र आएंगी. अल-खैमी जो है वो ये कह रहे हैं कि ट्रेड डील भी करना है भारत के साथ, कैसे लगाएगा टैरिफ. वेल द प्रॉब्लम विद द ट्रेड डील बेसिकली कुछ और है. अगर अमेरिका ट्रेड करता है भारत के साथ तो वो इन टैरिफ की बिना पे ही करेगा. अमेरिका भारत को टैरिफ की धमकी दे के फिर वो ट्रेड डील करेगा, बिकॉज अमेरिका के पास लेवरेज है. लेवरेज ऑब्वियसली उसी के पास होती है जिसकी जो इकॉनमी है वो चलती है. और अमेरिका की इकॉनमी इस टाइम दुनिया की सबसे ताकतवर इकॉनमी है और मिलिटरीली भी अमेरिका पॉलिटिकली इज़ वेरी वेरी पावरफुल. और चाइना को कंटेन करने में मैं बार बार कह रहा हूँ कि चाइना को